निर्दूतिकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते। पंच परमेष्टि भगवान की 1008 श्री कुंतुनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य श्री आदि सागर महाराज की, आचार्य श्री महावीर कीर्ति महाराज की, आचार्य श्री विमल सागर महाराज की, आचार्य श्री तपस्वी सम्राट सन्मति सागर महाराज की, आचार्य गुरुवर सुंदर सागर महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की, जिनवाणी माता की, हम सब यहाँ आचार्य श्री समंत भद्र विरचित रत्नकर्ण शावकाचार्य का स्वाध्याय कर रहे हैं। इस जीवन में किसी भी व्यक्ति के लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। जिस व्यक्ति को अच्छे और बुरे का ज्ञान नहीं होता है वह व्यक्ति कभी भी अपने जीवन में सफलता को अर्जित नहीं कर पाता। घर में माँ होती है, वह बच्चे से कहती है यह वस्तु अच्छी है, यह वस्तु बुरी है, और उसके माँ के अनुभव के आधार पर जब बच्चा कार्य करता है तो वह गलत चीज से बच जाता है। जैसे माँ कहती है कि बेटा शराब कैसी है, बुरी वस्तु है, कभी भी जीवन में शराब को नहीं पीना, और दूध अच्छी वस्तु है, तुम्हारे शरीर को पुष्ट करती है, इसलिए दूध को पीना। यह कौन सिखाता है? माँ सिखाती है। उसके बाद में पिता कहते हैं कि देखो छोटे बच्चों की संगति में नहीं पढ़ना। अच्छे बच्चे जो ब्रिलियंट स्टूडेंट है, स्कूल में भी जाओ तो यदि आप छोटे बच्चों के साथ में बैठ जाओ जो दिन भर क्या करते हैं, दिन भर मस्ती करते हैं, क्लास को गोल कर देते हैं और इधर उधर घूमने पिक्चर देखने चले जाते हैं। ऐसे भी बच्चे होते हैं क्लास में जो क्लास को छोड़कर खेलने चले जाते हैं अथवा कहीं और चले जाते हैं और क्लास को मिस कर देते हैं। अगर आपका बच्चा उन बच्चों की संगति में आ गया तो क्या होगा? तो वह भी धीरे धीरे उन्हीं के लक्षणों को सीख जाएगा, क्योंकि बच्चे कैसे होते हैं, कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं। तो पिताजी सिखाते हैं कि देखो बेटा स्कूल में जा रहे हो, जो बच्चे अच्छे पढ़ने वाले हो, टीचर की बात ध्यान से सुनते हो, मस्ती नहीं करते हो, अपना होमवर्क बराबर करके लाते हो, उन बच्चों के साथ में बैठना। जो बच्चे मस्ती करते हैं, पढ़ते लिखते नहीं हैं, उन बच्चों के साथ में नहीं बैठना। कौन सिखाता है? पिता सिखाता है। इसी तरह से परिवार के सब सदस्य क्या सिखाते हैं? यह उस बालक को सिखाते हैं कि अच्छा क्या है और खराब। तो बच्चा जब यह समझ जाता है कि यह मेरे लिए अच्छा है, यह मेरे लिए खराब है, तो वह अच्छे को अपना लेता है और खराब को छोड़ देता है। तभी वह कल्याण कर पाता है। यदि वह खराब को नहीं छोड़े, यदि वह खराब को नहीं छोड़े और एक बार भी व्यसन की उसको आदत लग गई तो फिर पूरी जिंदगी उसकी नरक तुल्य, उसकी भी और पूरे परिवार की भी जिंदगी नरक तुल्य कष्टकारक हो जाती है। तो आचार्य परमेष्टि भी इस श्लोक में हमें बता रहे हैं कि हमारे लिए अच्छा क्या है और बुरा क्या है। कोई भी रास्ता है, दो प्रकार के रास्ते हैं दुनिया में, एक अच्छा रास्ता है और एक खराब रास्ता है। खराब
खराब रास्ते से आप जाओगे तो जंगल में भटक जाओगे, आपको रास्ता पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर सही रास्ते पर जाओगे तो सही ठिकाने पर पहुंच जाओगे। तो इसलिए आचार्य परमेष्ठी करुणा करके हमको सही रास्ता बता रहे हैं, सही चीज सिखा रहे हैं, क्योंकि श्रावक को भटकने का ज्यादा चांस है। जिसने दीक्षा ले ली है उसके लिए भटकने का उतना चांस नहीं है। क्यों? क्योंकि अब घर के अंदर जाना, समाज के अंदर जाना, दुकान के अंदर बैठना, तो हमारा जनसंपर्क तो कम ही हो गया। हमको किसके साथ रहना है? केवल गुरुदेव के साथ में अपना, अथवा साथ में अन्य माता जी के साथ में। तो हमको संग में जो स्वयं संयमित है उन्हीं के साथ में रहना है। तो हमारे लिए खोटी संगति के चांसेस बहुत कम है। लेकिन आप लोगों के लिए, आप लोगों के दुकान पर भी बैठे हो, कभी कैसा ग्राहक आ जाता है, कभी कैसा ग्राहक आ जाता है। कई बार ऐसे ग्राहक आते हैं उनके मुख से दुर्गंध आ रही आते, अब उनको देखकर एकदम से क्या हो जाता है, लेकिन अपने को तो अपन सोचते भैया ये सामान ले और यहाँ से चला जाए जी, मगर उससे कहते हैं क्या? नहीं, अपने को अपना विक्रय करना है, इसलिए उससे कहते हैं। तो आपके पास बहुत सारे चांस है। स्कूल में बच्चा जाता है तब आपसे दूर रहता है, और समाज में भी बच्चा रहता है तो उसके सराउंडिंग कैसे लोग हैं, और महिलाएं हैं, महिलाएं भी महिलाओं के बीच में रहती हैं, बाजार में जाते हैं वस्तु खरीदने के लिए, तो आपको दोनों प्रकार के लोग मिलते हैं, अच्छे भी मिलते हैं और खराब भी मिलते हैं। सामान खरीदने जाते हैं उसमें भी अच्छा सामान भी मिलता है और खराब भी मिलता है। उसमें से भी आप चुन करके अच्छी अच्छी सब्जी लेकर के आते हो कि नहीं? खराब लेके आता है क्या कोई? भले ही वो आपको 4 दिन आप फ्रिज में रखोगे और बाद में उसको खाओगे, लेकिन लेकर के तो ताजी ही आते, लेकर के ताजी आएंगे। तो इस तरह से क्या होता है, यह संसार में 2 प्रकार की वस्तुएं हैं और 2 प्रकार के मार्ग, एक अच्छा और एक बुरा। अब आचार्य परमेष्ठी बतला रहे तुम्हारे लिए अच्छा क्या है और बुरा क्या है, क्योंकि मोक्ष मार्ग में हमारे गाइड कौन है? आचार्य परमेष्ठी। पंचम काल में अरहंत तो है नहीं, और जिनवाणी में कठिन शब्दों में चीजें लिखी है तो उसको सरल करके कौन प्रस्तुत करता है? आचार्य परमेष्ठी। तो आचार्य परमेष्ठी हमको बता रहे हैं तुम्हारे लिए अच्छा क्या है और बुरा क्या है। देखो गाथा नंबर 34, न सम्यक् समं किंचित् त्रैकाल्ये त्रिजगत्यपि श्रेयो श्रेयस्य मिथ्यात्व समम् नान्यतनुव्रताम्। इसमें बताया है कि इस पूरे जीवन में सम्यक् के अलावा और सम्यक् के समान और कुछ भी, किंचित का अर्थ क्या होता है? कुछ भी। किंचित का अर्थ क्या है? कुछ भी। किंचित कहाँ कहाँ पर आता है? एक तो आता है स्यादवाद में और दूसरा कहाँ आता है? एक तो स्यादवाद में आता है और दूसरा आता है कहाँ पर? आकिंचन्य धर्म में। समझ में आया? आकिंचित, तो 2 जगह आपने यह शब्द पढ़ा है, उसका अर्थ क्या है? कुछ भी नहीं। तो यहाँ पर भी यही बता रहे हैं, ना मतलब नहीं, किंचित मतलब कुछ भी, सम्यक् के समान। कहाँ पर? त्रय काले, तीनों कालों में। 3 काल कौन से होते हैं भाई बताइए? हाँ बताओ, इधर से बताओ।
भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल, ये 3 काल होते। तो तीनों कालों में और 3 जगत होते। जगत में 3 कौन कौन से होते हैं? लोक में ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और पाताल लोक या अधोलोक। तो 3 काल हैं और 3 जगत है। तो उनमें 3 लोक में और 3 काल में क्या हमारे लिए हितकारी है? श्रेय का अर्थ होता है कल्याणकारी या हितकारी या सुखकारी, तीनों अर्थ होते हैं कल्याण में। और जो अपन सामान्य से सुख कह देते हैं, कल्याण शब्द उससे बहुत हाई लेवल का। सुख मतलब इंद्रिय सुख को भी ले सकते हैं, एक सामान्य शब्द है। लेकिन जब कल्याण शब्द बोलते हैं तो उसमें एक अलग ही ध्वनि मिलती है, मतलब ये कुछ स्पेशल चीज की बात। कल्याण शब्द से ही अपन एकदम कैसे समझते हैं कि कुछ उत्कृष्ट वस्तु की बात हो रही। सांसारिक विषय भोगों में कल्याण शब्द का यूज, जबकि सुख का सुख शब्द का प्रयोग वहां होता है, लेकिन कल्याण शब्द का हमेशा बहुत ज्यादा विशेष सुख की श्रेणी में उसका प्रयोग होता है। तो यहाँ पर जो सम्यक दर्शन है वो कोई इंद्रिय भोग जैसा साधारण चीज नहीं है। कैसी चीज है? आत्मा से मिलने वाला गुण है वो, साधारण वस्तु। इसीलिए उसके लिए शब्द क्या प्रयोग किया? श्रेय यानी कल्याणकारी। सम्यक कैसा है? कल्याणकारी है। 3 काल में, 3 जगत में उससे बढ़कर के सम्यक के समान कुछ भी श्रेय यानी कल्याणकारी नहीं। और क्या कहा? आश्रेय। उसमें एक ऐसा आया है ना, एस के आकार का, उसका मतलब होता है यहाँ पे आकार लोप हुआ, स्वर लोप का चिन्ह है। तो यहाँ पर आ था, क्या था शब्द? आश्रेय। तो यहाँ पर स्वर लोप होने के कारण अब क्या रह गया? वो चिन्ह मात्र रह गया और शब्द निकला श्रेय। तो श्रेय मतलब आश्रेय, आश्रेय मतलब अकल्याणकारी, अहितकारी, दुखकारी। क्या है दुखकारी, अहितकारी, अकल्याणकारी, मिथ्यात्व के समान और कोई दूसरी चीज हमारे लिए अकल्याणकारी। किसके लिए? नान्य तनुभृता, नहीं है ना अन्य दूसरी वस्तु। तनुभृताम, तनुभृताम का अर्थ क्या होता है? तनु का अर्थ होता है शरीर। शरीर जिनके पास में है, मतलब किसकी चर्चा हो रही है यहाँ पर? संसारी जीवों की चर्चा हो रही। जिनके पास में शरीर है वो कौन हो गए? वो संसारी जीव हो गए। और जिनके पास शरीर नहीं है वो कौन हो गए? क्योंकि जीव कितने प्रकार के होते हैं? जीव 2 प्रकार के ही होते हैं, संसारी और मुक्त। अनंत भगवान कैसे है? अभी संसार में ही है, अभी वो संसार में है। भले ही उन्होंने घातिया कर्मों का नाश कर दिया, पर फिर भी उनका जो है कहाँ पर? मध्यलोक के अंदर है, इसलिए उनको संसारी का। हालांकि उनके अंदर से संसार पूरा जा चुका है, उनको संसार के राग द्वेष से कोई मतलब, कोई परिवार से, कोई धन से, किसी चीज, अंदर का संसार तो उनका मिट गया। लेकिन उसके बाद भी वो रहने की प्लेस उनकी संसार की है, इसलिए क्या कहते हैं? इसलिए उनको संसारी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इसी बात को समझना है। क्या कहा? सम्यक तो सबसे ज्यादा कल्याणकारी है। सबसे बड़ा क्या है? हीरा सम्यक दर्शन। और अगर आपको सबसे ज्यादा दुखकारी, अहितकारी कोई वस्तु है तो क्या है? अब बता दिया कि ये खराब है, ये अच्छी है। अब चुनना किसके हाथ में है? चुनना अपने हाथ में है
हमें क्या चुनना है यह हमारे हाथ में है। अगर हम सही चुनेंगे तो हमारी सुगति होगी, और यदि गलत को चुन लिया तो फिर दुर्गति होने में देर। आज तक हम तीर क्यों नहीं पाए? किस कारण से नहीं तीर पाए? अब 24 तीर्थंकर चले गए और विदेश क्षेत्र से तो कंटिन्यू जा ही रहे, तो फिर हम क्यों नहीं जा पाए? हम मिथ्यात्व को गलत सिद्ध नहीं कर पाए। यह मिथ्यात्व हमारे लिए गलत है, ऐसा हम निर्णय, अगर हम निर्णय कर लेते, जैसे कोई बच्चा है, छोटा बच्चा है, बालक है, वह अग्नि को पकड़ने के लिए जाता है, तो उसकी माँ क्या कहती है? नहीं नहीं, उधर नहीं जाना, उधर तुम जल जाओगे, ऐसे उसको समझाती है। तो क्या होता है, एक बार दो बार और कभी मोमबत्ती आदि दीपक आदि रखा है और माँ की नजर चूक गई, तो वह जाकर के छूने को पड़ा और उसका हाथ चल गया, और उसको निर्णय हो गया क्या, इससे हाथ। अब सब लोग बैठे, बच्चा खुला घूम रहा है, लेकिन वो उस दीपक के पास में क्यों? क्योंकि उसको पता चल गया इससे मेरा हाथ जल जाए। इसी तरह से हम क्या समझते रहे, हमने मिथ्यात्व को आज तक दोष नहीं दिया। किसको दोष दिया? अन्य व्यक्तियों को, अन्य वस्तुओं को, या तो किसी वस्तु को दोष दिया, ये वस्तु खराब है इसलिए मेरे परिणाम खराब हो गए, अथवा क्या है, मेरी सास खराब, माँ को कोई खराब नहीं कहता, तो मेरी सास ने इस तरह से कर दिया इसलिए मेरा ऐसा हो गया, ननद ने ऐसा कर दिया, दूसरे व्यक्ति या मेरे ये शत्रु है इसने ऐसा कर दिया। पर वस्तु और पर व्यक्ति को दोष देते रहे, लेकिन हमारे मन में, हमारी आत्मा में मिथ्यात्व बैठा है, इसको हमने दोष। अगर हम दोष दे देते, यदि हम समझ जाते कि इस मिथ्यात्व की अग्नि से मैं जल रहा हूँ, तो जैसे वो छोटा बालक एक बार अग्नि से जलता है तो दोबारा हाथ डालता, और हम तो उसी से जल रहे, उसी में हाथ डाल रहे। अनादिकाल से यही किया है, मिथ्यात्व रूपी दावानल से, अग्नि से हम जलते रहे और बार बार उसी में हाथ क्यों डालते रहे? कि हम समझे ही नहीं कि हम जले किससे हैं। हमने यह बोध ही प्राप्त नहीं कर पाया कि हम जले किससे। हम तो वस्तुओं को दोष देते रहे, व्यक्तियों को दोष देते रहे, लेकिन जो हमारे अंतरंग में मिथ्यात्व की परिणति थी, इसको दोष नहीं दे पाए। आज वह समय आ गया है कि पहचान लीजिए हमारा शत्रु कौन है। अब पहचान लीजिए, यह जिनेंद्र भगवान की वाणी है। यहाँ आचार्य परमेष्ठी बता रहे हैं कि जैसे छोटे बालक को बताते हैं, वैसे ही ये जिनवाणी माता कह रही अपने, अपन सब छोटे बालक हैं, जिनवाणी माता कहे कि नहीं, अपन सब छोटे नासमझ बालक हैं जिनवाणी माता के। तो जिनवाणी माता यहाँ पर कह रही है कि सम्यक तो सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा रत्न है, सबसे ज्यादा कल्याणकारी है, और मिथ्या तो तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा दुखकारी। अब यदि हम जिनवाणी माता की इस बात पर श्रद्धान कर लेंगे तो हमारी जिंदगी कैसी हो जाएगी? सुख कारक होगी जरूर। भले ही आज हमारे पास धन ना हो, हमारे पास कोई सुविधा ना हो, लेकिन भविष्य में हमारी पूरी दुखों का अंत होना चालू हो जाए। ठीक है, तो अब क्या होता है? शिष्य कहता है कि गुरुदेव आप बार बार सम्यक दर्शन की प्रशंसा कर रहे हो और मिथ्यात्व की निंदा कर रहे हो, ये तो कुछ बात समझ में आई नहीं। ऐसी क्या विशेषता है इस सम्यक दर्शन में कि आप बार बार इसकी तारीफ कर रहे हो, और इससे मुझे क्या क्या मिल सकता है? क्योंकि मार्केट में जाते हैं, क्या है, नया प्रोडक्ट आया, सब अच्छा, क्या है, अरे इसके साथ में 4
चीज फ्री। अच्छा ये देखो, ये नया है, क्या है, टूथपेस्ट है या कुछ साबुन है, अब उसके साबुन के साथ में फेस वॉश फ्री। और फेस वॉश के अलावा क्या फ्री है, और इसके अलावा क्या फ्री है, क्रीम भी फ्री। फेस वॉश उसके साथ फ्री, क्रीम फ्री, और क्या, शैम्पू, भूल गई अब, मेरे बहुत टाइम हो गया। शैम्पू होता है, वो शैम्पू भी फ्री। और 50% एक्स्ट्रा, 100% 50% एक्स्ट्रा इसमें है। और इसका दाम भी देखिए एकदम कम है, दाम भी कम कर दिया, 50% एक्स्ट्रा कर दिया, साथ में शैम्पू है फ्री में। तो आप सोचेंगे भाई एक बार यूज करने में हर्ज, भले वो बिल्कुल कचरा हो, लेकिन अब इतना सारा मैटर मिल रहा है फ्री। सब सारे प्रोडक्ट में इसमें सबसे ज्यादा चीजें मिल रही हैं। एक बार आप ट्राई करके तो देखिए, बेचना है उसको। तो ऐसा कहने, तो ऐसा ही वो शिष्य कह रहा है कि आपने तो कुछ बताया नहीं, इससे क्या मिलता है, बार बार रागमाला गा रहे, अच्छा है अच्छा है, ऐसे थोड़ी होता। अरे दुकान पे जाते हैं, विज्ञापन करता बताता है भाई इसमें ये इतना फ्री है, इसके साथ में ये फ्री है, इसमें बादाम है, इसमें ये है, इसमें वो, दुनिया भर की विशेषताएं बताता है। तो आपके सम्यक दर्शन से मिलेगा क्या? क्यों आप इसको अच्छा कह, क्योंकि किसी भी वस्तु को अच्छा कहने के लिए उसकी फैसिलिटीज क्या होती है वो बताया जाए। जैसे कोई कॉर्नर का मकान है, कोई बिल्डर के पास में जाए तो वो बिल्डर कहता है कि भाई ये बिल्कुल कॉर्नर का, इधर से भी हवा आती, इधर से भी, चारों तरफ से आपको एकदम फ्रेश वायु आएगी और आप एकदम फ्रेश हो जाओगे, आपको दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पर आपका वायु से उपचार हो जाएगा, इतना एकदम मौके पर ये प्लेट है, आप ले लो। तो कुछ ना कुछ तो आप बताइए इसके बारे में। तो आचार्य परमेश जी अब अगली कारिका के में रहस्य खोल रहे हैं कि इसके साथ में क्या फ्री है और क्या एक्स्ट्रा। देखो गाथा नंबर 35, सम्यक दर्शन शुद्धा नारक्रियक नपुंसक स्त्रीत्वानि दुष्कुल विकृताल्पायुर दरिद्रतां जन्ति नाप्यवृतिका। देखिए वो बाजार वाला प्रोडक्ट 3-4 वस्तु देता हुआ यहाँ पे बहुत सारी चीजें दे रहे आचार्य परमेश जी बता रहे। जिनवाणी माता बहुत उपकार होती है और उसका तो फ्रॉड भी निकल सकता है, लेकिन ये तो 100 टन से सोना है। देखिए सम्यक दर्शन शुद्धा, जो सम्यक दर्शन से शुद्ध है वह क्या करता है, यदि उसने पूर्व में आयु का बंध नहीं किया, इस बात को समझ लें। सम्यक दृष्टि जीव है और उसने पूर्व में किसी भी आयु का बंध, अभी आयु बंध आने वाला है, आयु बंध नहीं किया तो क्या होगा, नरक में नहीं जाएगा। और क्या होगा, त्रियंच में भी नहीं जाएगा, उसके बाद नपुंसक में भी नहीं जाएगा, उसके बाद स्त्री में भी नहीं जाएगा। स्त्री में कौन कौन दोबारा आना चाहता है, कोई एक आध हाथ उठा। स्त्री पर्याय बहुत अच्छी है, अच्छी नहीं है, क्यों अच्छी नहीं लगती आप लोगों को स्त्री पर्याय? स्त्री पर्याय में दोबारा कोई आना नहीं चाहता, तो स्त्री पर्याय में भी जिसको नहीं आना हो वो अपना सम्यक दर्शन का टिकट कटा लेना। और क्या है, इन सब में नहीं जाता। और क्या नहीं होता, दुष्कुल, दुष्कुल मतलब खोटे कुल में, नीच कुल में, जहाँ पर निंदे काम किए जाते हैं, मांसाहार किया जाता है, सड़कों पर क्या किया जाता है, इस तरीके के कुल में वह उत्पन्न। और विकृत, विकृत मतलब जिसके हाथ पैर कैसे टेढ़े मेढ़े हो, उबड़ निकला हो या चेहरा कैसा अजीब सा दिखता हो, और मानसिक रूप से विकलांग होते, शारीरिक रूप से विकलांग, मानसिक रूप से विकलांग, तो ऐसा भी वो सम्यक दृष्टि जीव नहीं बनेगा। उसके बाद
अल्पायु, ऐसा नहीं होगा कि जन्म लिया और माता के गर्भ में उसके प्राणों का अंत, ऐसा नहीं होगा। पूरी आयु लेकर के आएगा, बड़ी आयु, दीर्घायु होगा, अल्पायु। और अंतिम चीज क्या, जिसको धन चाहिए वो ये सम्यक दर्शन की आराधना कर। दरिद्रता, दरिद्री भी नहीं होगा, धन से संपन्न होगा। मतलब आपको एक टिकट में इतने सारे मजे मिल रहे। एक सम्यक दर्शन का टिकट कटाना है, उस सम्यक दर्शन को लेके आना है, उससे आपको इतनी सारी फैसिलिटी आपको किसी भी दुकान पे मिल नहीं सकती, मिल सकती है। यहाँ जिनवाणी की दुकान पे आपको फ्री में मिल रही, एक पैसा नहीं लगाना गांठ का, कितना सस्ता है। एक गांठ का पैसा नहीं लगाना, एक उपवास भी नहीं करना, कुछ आपसे त्याग नहीं करवाना, सिर्फ त्याग एक ही चीज का करना है, किसका, मिथ्यात्व। सिर्फ मिथ्यात्व अपने गांठ से निकाल करके अलग करो और आप सम्यक दर्शन प्राप्त करो, तो आपको ये सारी चीजें गिफ्ट में मिल जाएंगी। गिफ्ट अच्छी है कि नहीं है? गिफ्ट अच्छी लग रही है कि नहीं? ये सब आपको एक्स्ट्रा मिल रही है, गिफ्ट में मिल रहा है। तो गिफ्ट में इतनी सारी चीजें मिल जाएंगी। और एक और खास बात, चाह व्रजंती नाप्य व्रति का, आपने कोई एक्स्ट्रा व्रत भी नहीं लेना, एक्स्ट्रा व्रत नहीं है, केवल क्या है, केवल सम्यक दृष्टि जीव है, उसने कोई अलग से व्रत आदि धारण नहीं किया, लेकिन केवल सम्यक दृष्टि दृढ़ता से यदि पालन कर लेगा तो उसको ये सारी फैसिलिटीज मिल जाएंगी। तो यहाँ पर क्या समझाया, एक बार और इसको रिपीट कर लेते हैं। जो सम्यक दर्शन से शुद्ध है वह कहाँ नहीं जाता है, नरक में नहीं जाता। मतलब उसने पूर्व में आयु का बंध नहीं किया उसकी अपेक्षा से, क्योंकि अब आप कह सकते हैं कि श्रेणिक साहित्य सम्यक दृष्टि था और कहाँ गया, क्यों गया, पहले उसने सम्यक दर्शन प्राप्त होने के पूर्व आयु का बंध। तो जिसने सम्यक दर्शन प्राप्त करने के पूर्व आयु का बंध कर लिया, उसकी बात यहाँ पर, क्योंकि वो कथन विशेष हो गया, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए हो गया, यह सामान्य कथन है इसलिए। और फिर देखिए उसमें भी आता है सम्मेश कर देना, एक बार बंदे जो कोई ताहि नरक पशुगति नहीं हुई। इसमें भी यही बात बता रहे हैं कि नरक गति नहीं होती और पशु गति में भी वह नहीं जाएगा। उसके बाद नपुंसक भी कोई बनना नहीं चाहता, क्योंकि वो भी बड़े दुखियारे होते हैं और सब उनको देख करके हंसते हैं। उसके बाद स्त्री बनना भी अच्छा, क्योंकि पराधीन पर्याय कहीं भी जाने की हो इच्छा तो जा नहीं सकते, पूछना पड़ेगा, किसी को साथ लो, सब तरीके की समस्याएं अपने साथ में हमेशा लगी रहती है स्त्री पर्याय में। तो स्त्री पर्याय कभी भी स्वतंत्र होकर के कार्य नहीं कर पाती, इसलिए पराधीन पर्याय कही जाती है। और छोटे कुल में भी यदि अपन उत्पन्न हो जाए तो क्या आत्मा का हित कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो उच्च कुल की भी इच्छा है तो सम्यक दर्शन को भजो, और विकलांग होकर के भी हम धर्म की आराधना और ना विषय भोगों को भी नहीं भोग सकते और धर्म की आराधना भी नहीं कर सकते, अल्पायु भी नहीं बनेंगे। और दरिद्रता कैसी है कि दरिद्रता के लिए एक व्यक्ति ने लिखा कि वो दरिद्रता, जब से मेरे पास दरिद्रता आई है तब से मैं अदृश्य हो गया हूँ। समझ में आएगा, जब से मेरे पास दरिद्रता आ गई है, मेरी संगिनी हो गई है, तब से मैं अदृश्य हो गया। उसका क्या मतलब, कोई देखने को तैयार नहीं होता, सब लोग इग्नोर करके, सब मुझे देख रहे हैं लेकिन देख करके भी अनदेखा करते। क्यों? क्योंकि भाई कहीं हमसे कुछ मांग न ले।
हमसे मांग न ले, इसीलिए मैं सबके लिए अदृश्य हो गया हूँ, मैं दिखने के बाद भी दिखाई नहीं दे रहा। तो ये सब संकट ही संकट है कि नहीं? सारे संकट, ये सारे संकटों से मुक्ति पा जाओगे कब? यदि तुम अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन को प्रकट कर लो। एक बार अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन को प्रकट कर लो तो इन सारी मुसीबतों से छुटकारा पा जाओगे। जय बोलो आचार्य सुंदर साधु महाराज जी।